डॉक्टर साहब, मुआहदा हो गया, बोझ अशराफिया ने उठाना है या फिर गरीब आवाम को ही भुगतना पड़ना सब कुछ? देखिए, इन दोनों बातों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो एग्रीमेंट हुआ है ये ठीक है, वक्ती तौर पे आपको एक रिलीफ मिल गया है, लेकिन इसके साथ साथ एक दो बातें और जहन में रखिएगा जो हम बयान नहीं कर रहे सरकारी तौर पर। एक तो ये है कि ये जो एग्रीमेंट था IMF का, ये सितंबर 22 में ख़त्म होना था, एंड ऑफ सितंबर 22 में ख़त्म होना था, उसको 30 जून तक एक्सटेंड किया गया। अब जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, इनका एग्जेक्टिव एग्रीमेंट हुआ है, इसकी अप्रूवल इस महीने जुलाई में किसी वक्त हो जाएगी, और इसका मतलब ये है कि जो ये प्रोग्राम है मज़ीद 9 महीने के लिए एक्सटेंड हो गया है। अच्छा, ये स्टैंड बाय का क्या मतलब है डॉक्टर? देखिए, स्टैंड बाय का देखिए, पहला अप्रूवल होता है स्टैंड बाय एग्रीमेंट, उसके बाद ये एग्रीमेंट जाएगा एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने। जब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इसको अप्रूव करेगा तब आपको पैसा मिलेगा। जो भी आपकी किस्त है वो उस अप्रूवल के बाद मिलेगी, अभी आपको नहीं मिली है, और ये मेरा ख्याल है कि इस महीने में 12 जुलाई को किसी वक्त हो जाएगा। और इसका मतलब ये भी है कि जो आपका प्रोग्राम है वो एक्सटेंड होगा। आप ही ने कहा ना कि 9 महीने के लिए, जी। 9 महीने में ये करेगा, 3 अरब तो इसका डॉलर्स मतलब ये है कि 9 महीने के लिए प्रोग्राम मज़ीद एक्सटेंड हो गया है, चलता रहेगा, और इसके बाद भी आपको दोबारा इस प्रोग्राम में जाना पड़ेगा। देखिए, इससे ये है कि आप एक मसले को तो टाल देते हैं, यानी डिफ़ॉल्ट से बच जाते हैं, लोन पैसा आता है आप लोन पे कर देते हैं, बच जाते हैं, लेकिन ये जो IMF है ये कभी इकोनॉमी को बेहतर करने के लिए नुस्खा नहीं होता। ठीक है, ये आपको ऐसे इकदाम करने पे मजबूर करता है जो हमने किए हैं। बजट आया, फिर मिनी बजट आया जिसमें आपने आवाम को मज़ीद मुश्किलात में डाला, और अभी इंशाअल्लाह अगले 1-2 महीने में मज़ीद आवाम पे बोझ पड़ने वाला है कुछ चीज़ों पे, आप ये देख लीजिएगा। तो आपकी इकोनॉमी उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक आप में डिटर्मिनेशन नहीं आती अपनी इकोनॉमी को बेहतर करने। आप जो अशराफिया की बात करते हैं, भाई अशराफिया पागल है कि वो अपने ऊपर ही मुसीबत ले। इस मुल्क में कंट्रोल कौन करता है स्टेट को? अवाम का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है स्टेट से। इस वक्त जो पॉलिसीज़ हो रही है, मुझे बताइए, अवाम से पूछ के आपने पॉलिसीज़ अडॉप्ट की हैं? कुछ लोग, अदारों ने, कुछ अफराद ने, कुछ शख्सियात ने फ़ैसले किए हैं, और हमारी सियासत का, हमारी रियासत का, हमारी गवर्नेंस का रुख बदल गया है। इस वक्त हमारी प्रायोरिटीज़ जो हैं वो प्रायोरिटीज़ नहीं है जो 9 मई से पहले थी, अब प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं। तो लिहाजा अगर अशराफिया ने कंट्रोल करना है तो वो पागल हैं कि वो अपनी मुराद को कम करेंगे। बात यह है कि अगर इक़्तिदार अशराफिया के पास है, इसके बाद अगर फ़र्ज़ कीजिए केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, वो भी हमें पता है जो लोग इस वक्त भाग दौड़ कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए केयर टेकर में, वो भी इसी क्लब के मेंबर हैं। अच्छा, इसी इसी क्लब से ताल्लुक़ रखते हैं, और इतने मफादात वाले लोग हैं कि आप सोच नहीं सकते कि अवाम का उनको क्या परवाह होगी। तो लिहाजा जब तक आपकी सियासत का रुख नहीं बदलता, जब तक अवाम डिमांड नहीं करते, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान की इक़्तिसादियत बेहतर होगी। उसके लिए एग्रीकल्चर की तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, और एग्रीकल्चर की तरफ के अलावा इंडस्ट्री, ख़ासकर जो एग्रीकल्चर से रिलेट करती है, अगर तो आप ये इक़दाम कर सकते हैं तब ठीक है, वरना। लेकिन आप कह रहे हैं हमारी तो तरजीहात ही कुछ और